तारीख से 23 तारीख के बीच में ये इस बार सावन के महीने में कांवड़ की यात्रा चलेगी। और आज जी साहब के साथ हम लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और ज़िले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई। और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में रिव्यू किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। PWD और NHAI के लोगों को भी बताया गया है कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो NHAI और PWD के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक अलग अलग कारणों से घटनाएं होती रही हैं उनकी भी समीक्षा की गई और ये देखा गया कि बिजली के तार की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो बातें होती हैं, आग लगने की जो बात होती है सिविल वगैरह में, उनके बारे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको बताया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह का हैंगिंग या सैगिंग तार नहीं हो बिजली का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो। जो पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो प्रॉपर्ली कवर्ड और बैरिकेडेड होने चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। FSSAI के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट होटल्स हैं, जो टेम्प्रेरी ढाबे हैं, जो शिविर लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए। ये इनको बताया गया है। जो कांवड़ की हाइट को लेकर एक अक्सर विवाद रहता है या डेसिबल को लेकर एक विवाद रहता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से कांवड़ ओरिजिनेट कर रहा है, वहाँ के जो SDM इंस्पेक्टर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जो समितियाँ हैं कांवड़ से संबंधित उनकी बैठक कर लें, जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक कर लें और उनको अनुरोध कर लें कि ये सीमा है जिसके अंदर हमें बनाकर और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसे भी बताया गया कि रुड़की के आसपास वहाँ पे DJ असेंबल या रीअसेंबल भी किए जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ाई जाती है। तो ये उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डरिंग स्थान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू और SDMs के थ्रू ये बताया गया है कि वहाँ लोगों को प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दें कि जो हाइट डेजिग्नेटेड है उससे ज़्यादा हाइट के नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा विड्थ के नहीं होने चाहिए। और ये उन्हीं की सहूलियत के लिए, ये एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और धार्मिक भावना के साथ इस पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सभी के भावनाओं का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उनको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ असेंबल हो रहा है वहाँ की जो पहली बैरिकेड है वहीं पे यह इन्फोर्स होना चाहिए कि जो निर्धारित नियम है उसके विपरीत कोई चीज़ बाहर सड़क पे ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो पहले का अनुभव है और जो हम लोगों के ऑफिसर्स का जो पहले का एक्सपीरियंस है इस तरह के यात्राओं को कंडक्ट कराने का और एग्जीक्यूट कराने का, वो सकुशल ये 11 तारीख से जो 23 तारीख की यात्रा है वो